बाजार से जाकर इंतजाम करो। कहा कि बेगम बाजार में जाने की क्या जरूरत है, हमने लाखों लोगों को, हजारों लोगों को कर्जा दिया हुआ है, किसी के घर जाता हूँ वहां से कोई ना कोई सामान मिल जाएगा। एक आदमी के घर गए और जाकर कहने लगे कि तुम्हारा शॉवर कहाँ है? कहा शॉवर तो मेरा घर पर नहीं है। कहा हम सूद का पैसा लाने के लिए आए थे। कहा हमें देने के लिए आपके पास, आपको देने के लिए हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। कहा ठीक है, पैसा ना सही कोई खाने पीने का सामान है तो वो दे दो। कहने लगी कि बात यह है कि घर से 4 दिन में एक लुकमा नसीब नहीं हुआ है, हमने मजबूरन एक बकरा ज़बह किया था, उस बकरे का गोश्त हमने खाया, अब उसका सर बचा हुआ है, अगर आप वो सर ले जाना चाहते हो तो बिल्कुल ले जाइए। वो सर उठाकर अपने घर लाया। कहा बेगम इसका सालन बना लो। बीबी कहने लगी आटा भी नहीं है। कहा इंतजाम करता हूँ। दूसरे के घर गए, वहां से आटा लाकर बीबी को दिया। कहा खाना न बनाओ। जब उसकी बीबी खाना बना रही थी, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूँ, बीबी खाना बनाते हुए देखती है कि जिस हांडी में उसने खाना बनाया, सालन बना रही थी, उस हांडी में खाना नहीं है, बिल्कुल खून ही खून है, खून ही खून है। ये मंजर देखकर उसकी बीबी घबराने लगी, दौड़कर अपने शौहर के पास आई और कहा कि मियां आपकी काली करतूत की वजह से आज ये अंजाम हो चुका है, आज ये सजा हम तक आ पहुंची है कि हमारी हांडी में सालन नहीं है बल्कि खून ही खून है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर दुआ करते हैं कि रब्बा मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये सूद हराम है, सूद बड़ा जुर्म है, सूद बड़ा कबीरा गुनाह है। ए रब्बा तेरा अजाब मेरी हांडी तक पहुंच गया, खुदा के वास्ते इस अजाब को वापस कर ले, ये अजाब मुझ तक ना पहुंचने पाए। ए रब्बा मैं सही दिल से, सच्चे दिल से तौबा करता हूं और ये सोचकर कि मैं इमाम जो वक्त का सबसे बड़ा इमाम था, उनका नाम इमाम हसन बसरी, मैं उनके पास जाकर तौबा करता हूं। ये तौबा करने की नीयत से जब निकले तो बच्चे रास्ते में खेल रहे थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे खेल रहे थे। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों ने हबीब अजमी को जब देखा तो बच्चे कहने लगे कि चलो अपने आप को छुपा लो, अपने आप को एक तरफ कर लो, क्योंकि हबीब अजमी आ रहा है, ये सूदखोर है, ये नापाक है, अगर इसका साया हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा सारा आमाल बर्बाद हो जाएगा, बेहतर है कि अपने आप को छुपा लो। बच्चे छुप गए, ये आवाज हबीब अजमी के कानों तक पहुंच गई। हबीब अजमी और रोने लगे, ए अल्लाह मैं जो सूद खाता हूँ, मैं जो गुनाह करता हूँ, इस गुनाह की बदौलत तूने इन बच्चों के दिलों के अंदर भी मेरे लिए नफरत पैदा फरमा दी है। रोते हुए आगे गए और हजरत इमाम हसन बसरी के पास जाकर सही मायने में तौबा की। वापस जब आने लगे वही बच्चे हैं, रास्ता भी वही है। अब बच्चे कहने लगे अरे हबीब अजमी आ रहा है, अभी अभी वो तौबा करके आ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं, अब अपने आप को बचा लो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुनाहगार साया, हमारा गुनाह का साया हबीब अजमी तक पड़ जाए और हबीब अजमी गुनाहगार ना बन जाए, चलो अपने आप को छुपा लो। ये बात भी हबीब अजमी सुनी और कहने लगे रब्बा अभी चंद मिनट पहले ये बच्चे हमें गालियां दे रहे थे, कोस रहे थे, लान तान कर रहे थे, ऐ अल्लाह तेरी कुदरत का अजीब कारखाना है कि अभी मैं तौबा करके आ रहा हूँ, इसी दरमियान तूने इन बच्चों के दिलों की कैफियत को बदल कर रख दिया। ऐ अल्लाह बेशक तू रहीम है, बेशक तू करीम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हबीब अजमी सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहे और इतने बड़े अल्लाह के वली बन गए कि उनके खानकाह में हजारों लोग गुनाहों से तौबा करने के लिए आते थे। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जो गुनाहों से तौबा कर लेगा इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा कबूल करने के लिए बेचैन है। मेरा खुदा कहता है कि मैं तो सोता नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बंदा तौबा कर रहा है उस वक्त मैं आराम कर रहा होता हूँ, नहीं नहीं, मेरा बंदा जब भी तौबा करेगा मैं उसकी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसको नींद आती है न उसको ऊँघ आती है। क्यों? इसलिए कि 24 घंटा तौबा का दरवाजा खुला है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।